नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की, जिसकी हालत आज बहुत गंभीर है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे पर्यावरण, हमारे पानी और हमारे भविष्य से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ अरावली का वो खूबसूरत रूप है जो प्रकृति ने हमें दिया है, एकदम हरा भरा, जीवन से भरपूर। और फिर दूसरी तरफ देखिए वो हकीकत जो आज की है, खनन से बना एक बंजर खोखला गड्ढा। बस यही जो फर्क है ना, आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी पर। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पृथ्वी की इस प्राचीन धरोहर के साथ हो क्या रहा है। ये सिर्फ कुछ पहाड़ों का सवाल नहीं है, नहीं, ये हमारी जीवन रेखा का सवाल है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है, भूविज्ञान का एक जीता जागता अजूबा। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सच ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। मतलब जहां हिमालय लगभग 5 करोड़ साल पहले बना, वहीं अरावली का जन्म हुआ था करीब 3.2 अरब साल पहले। सोचिए जरा। और ये जो तुलना है ना, ये कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। देखिए, एक तरफ है युवा और आसमान छूता हिमालय, और दूसरी तरफ है अरबों साल पुरानी अरावली। हाँ, समय की हवा और पानी ने इसे तराशा है। इसकी ऊंचाई भले ही आज कम हो, लेकिन इसका भूवैज्ञानिक और हमारे पर्यावरण के लिए जो महत्व है, वो आज भी हिमालय जितना ही विशाल है। तो अब जब हम इसकी उम्र और इसका इतिहास समझ गए हैं, तो आइए ये देखते हैं कि अरावली हमारे लिए करती क्या है। इसकी भूमिका एक गुमनाम हीरो की तरह है, जो चुपचाप हमें वो चीजें देती है जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मोटे तौर पर देखें तो अरावली 4 बहुत जरूरी काम करती है। पहला, ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा, हमारे जमीन के नीचे के पानी को रिचार्ज करती है। तीसरा, हवा को साफ करने वाले हरे फेफड़ों की तरह काम करती है। और चौथा, अनगिनत जीव जंतुओं को घर देती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले तो अरावली एक दीवार की तरह खड़ी है। ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के उपजाऊ मैदानों तक पहुंचने से रोकती है। अगर ये ना हो तो ये पूरा इलाका धूल भरी आंधियों की चपेट में आ सकता है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 20 लाख लीटर। ये एक बहुत बड़ी संख्या है ना? लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अरावली की जो चट्टानी बनावट है, वो बारिश के पानी को किसी स्पंज की तरह सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाती है। और कितना पानी? हर एक हेक्टेयर में 20 लाख लीटर तक। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो अरावली एक तरह का नेचुरल वाटर बैंक है। और हाँ, यहाँ सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है। अरावली 400 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधों, 200 से ज्यादा पक्षियों और तो और तेंदुए जैसे बड़े जानवरों का भी घर है। ये एक पूरा का पूरा जीता जागता इकोसिस्टम है जो अब खतरे में है। तो अब हम आते हैं इस पड़ताल के उस हिस्से पर जहां ये संकट सबसे ज्यादा गहराया हुआ है, और वो जगह है हरियाणा। ये संकट हरियाणा के इन 7 जिलों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के शहरी इलाकों से लेकर भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों तक, यही वो जमीन है जहां अरावली के भविष्य की लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है। तो फिर मुख्य विलन कौन है? इस विनाश का सबसे बड़ा कारण है बेतहाशा खनन। चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, पहाड़ों को लगातार तोड़ा जा रहा है, जिससे इस पूरे इकोसिस्टम पर सीधा हमला हो रहा है। और ये चार्ट इस दबाव के पीछे की आर्थिक कहानी बताता है। सिर्फ 10 साल के अंदर, सिर्फ 10 साल में हरियाणा में माइनिंग से होने वाली कमाई 5 करोड़ से बढ़कर सीधे 360 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। ये 7000% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। मतलब साफ है कि पहाड़ों पर आर्थिक दबाव कितना जबरदस्त है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये तस्वीरें ज़मीनी हकीकत दिखाती हैं। ये तस्वीरें एक सिटीजन्स रिपोर्ट से ली गई हैं, जिसे पर्यावरणविदों और वहाँ के लोगों ने मिलकर तैयार किया है। ये गहरे गड्ढे और सपाट हो चुकी पहाड़ियाँ इस विनाश के जीते जागते सबूत हैं। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी तबाही का असर हम पर और हमारे पर्यावरण पर आखिर पड़ कैसे रहा है। देखिए, इसके जो नतीजे हैं वो एक खतरनाक चेन रिएक्शन की तरह हैं। रेगिस्तान की धूल अब दिल्ली एनसीआर तक बहुत आसानी से पहुंच रही है। जमीन का पानी सूख रहा है। खनन वाले इलाकों में लोग अस्थमा और सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
और सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम अपनी खेती और जैव विविधता को शायद हमेशा के लिए खो रहे हैं। सिटीजन्स रिपोर्ट की ये चेतावनी बहुत सीधी और एकदम साफ है। अगर हमने अरावली को नहीं बचाया तो उत्तर पश्चिम भारत में रेगिस्तान बनने का खतरा है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस तबाही के खिलाफ एक लड़ाई भी लड़ी जा रही है। हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें भविष्य के लिए एक रास्ता चुनना है। पीपल फॉर अरावलीज जैसे कई नागरिक समूह और एक्टिविस्ट्स इस लड़ाई को जमीनी स्तर से लेकर अदालतों तक में लड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार अरावली के संवेदनशील इलाकों को नो गो जोन घोषित करे, मतलब जहां किसी भी तरह का खनन न हो सके, और इसे बचाने के लिए कड़े कानून बनाए जाए। एक उम्मीद की किरण अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसे बड़े आइडियाज में भी दिखती है। इसका मकसद है गुजरात से लेकर दिल्ली तक 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना। ये ना सिर्फ काटे गए पेड़ों की भरपाई करेगा, बल्कि रेगिस्तान को रोकने के लिए एक पक्का समाधान भी बन सकता है। तो अंत में सवाल यही है, अरावली हमारा ये प्राचीन रक्षक आज के आधुनिक खतरों से घिरा हुआ है। क्या हम इसकी उन अनमोल सेवाओं को जो ये हमें मुफ्त में देती है समय रहते समझ पाएंगे, या फिर हम उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।